कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है। नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है, ऐसे उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है, सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों न कर ले कि मुझे मृत्यु से भय न लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, वे फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो, या बाहर विपत्ति रूपी दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख, आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है, जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। अगर रोग इस साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है, तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे? आप तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे। यदि मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, आश्रय मिले, और मुझे नीच जनों का जूठन पाना पड़े, तो मैं वो पा करके रहूंगा, पर अब मृत्यु की तैयारी में कसर नहीं रखूंगा, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। धाम का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए नाम वाणी में ऐसा चित्त डुबाऊंगा कि शरीर अस्वस्थ हो तो भी भजन न रुके, भारी विपत्ति हो तो भी भजन न रुके, परिवार के लोग हमें त्याग दें तो भी भगवद आश्रय न छूटे, और हमको जूठन मांग के खानी पड़े तो भी भगवद आश्रय नहीं छूटे। ऐसे पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना धैर्यवान होना चाहिए। ये छुटपुट विपत्तियां, रोग, ये हमारे पाप कर्म के प्रभाव से ही आते हैं। हमको आनंद पूर्वक सहना सिखाता है सत्संग, शास्त्र, भजन, ये सामर्थ्य देता है। भजन नहीं तो बातों से नहीं सह पाओगे। इसीलिए यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो।
ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन न छूटे। घर छोड़ने के पहले गुप्त रूप से 4-4 दिन 5-5 दिन भोजन का त्याग करने का अभ्यास गुप्त रूप से किया, क्योंकि हमको बाहर मिले ना मिले तो हम कैसे रह पाएंगे। पहले तैयारी की जाती है। एक एक को मृत देखा, एक एक को मृत देखा, मां को, परिवार को, सबको। जब अंदर आ गया कि सब ये शरीर मृत है, अंदर ही आ गया कि कई दिन भोजन न मिलने पर भी मैं भजन अपना नहीं छोड़, नित्य निरंतर भजन करते हुए मैं बाहर परिवार से, भोजन से, सबसे विलग होकर के भी जी लूंगा। पहले अभ्यास किया, फिर निकल पड़े। जब निकल पड़े तो कदम पीछे नहीं, आगे। चाहे जितनी गाली, अपमान, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहते हुए पशुवत शरीर का व्यवहार, जैसे पशु ऐसे व्यवहार, जैसे पशु की न रजाई है न कम्बल है, जो मिला सो खा लिया, जहां मिला वैसे पड़ा, ऐसे शरीर। तब वो जाकर के अंदर वेदना जागृत हुई, कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब तो जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तब जहां कहीं भी चित्त की वृत्ति विशेष संयोग के लिए लालायित हुई, वही रो रो कर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु बचाओ, ऐसी वृत्तियों से बचाओ जो आपसे विमुख कर रही। बस एक ही उपाय मिला है आज तक विषयों पर विजय प्राप्त करने का, रो कर भगवान से प्रार्थना करना। नहीं, विषय इतने प्रवीण हैं कि इंद्रियों को बलात् अपने में तन्मय कर लेते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को बलात् अपने में अधीन कर लेती। मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को अधीन कर लिया। बुद्धि इतनी प्रबल है कि जीवात्मा उसी में तन्मय होकर भोगों में लग गया। ये कहने में इतना समय लगा, तन्मय होने में इतना भी समय नहीं देता। विषय 1 सेकंड में तन्मय करा देता है। जहां तन्मय हुआ वहां भ्रष्ट हुआ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे। बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है, स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ घाट है, कहाँ स्नान करना है, तो 4 बजे के लग, फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा, क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करे, ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्,
मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृते साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा, क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रिया जी के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से, वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा, हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः को नु लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का। मैं उनका शरणागत हूं। जो दुर्भागी जन होते हैं, कभी कभी भगवान की कृपा से उनको भी संत संग मिलता है। दुर्भागी खलऊ करें भली पाय सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो खल दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी भगवान अवसर देते हैं, संत समागम जाओ, पर वो देखने सुनने मनन करने की योग्यता न रखने के कारण वो और कुछ देखते हैं और निंदा करके अपने दुर्भाग्य को और पुष्ट कर लेते हैं। हम यहां वार्ता कर रहे हैं सत्संग से परम लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं की। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। यदि एक बार भी संत का संग पलक झपकने भल के समय को मिल जाए तो जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। संत संग की पहचान जीवन का परिवर्तन हो जाना। पर प्रायः ऐसे संतों का संग प्रायः नहीं मिलता। बहुतायत होती है संत के भेष में वासनाओं की पूर्ति करने वाले असंतों की। लिखा हम बोल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा कि संत के भेष में घोर पाखंड पाया जाता है, जिससे बड़ा भ्रम, बड़ी वंचना सतमार्ग की हो जाती है। इतना संदेह पैदा हो जाता है कि सौभाग्यवशात यदि कहीं सच्चे संत मिल जाएं तो उन पर भी श्रद्धा नहीं हो पाती, ऐसा झकझोर दिया जाता है। अगर एक बार विशुद्ध संत मिल जाएं, पर मिलते भगवत कृपा से हैं, तो सच्ची कहते हैं उसका सारा काम बन जाएगा। सच्ची बात है, दोबारा फिर लिखा, सच्ची बात है, उस संत की प्राप्ति का मतलब है भगवत प्राप्ति। उस संत के संग का मतलब है भगवत साक्षात्कार। सच्चे संत का मतलब यह है कि तुम्हारा संसार का चक्र अब नष्ट हो जाएगा। निगम आगम पुराण समस्त शास्त्र सिद्ध मुनियों सबका एक मत है कि विशुद्ध संत उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा पूर्ण हो गई है। यद्यपि सब पर भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबर दया, पर जो माया के खिलौनों में मगन है उन्हें गोद में बैठाने के लिए भगवान विकल नहीं होते।